अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। बिलाखिर अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ बराबर कर दी। 2-2 मैचों से सीरीज़ बराबर रही। पहला मैच बारिश की नज़र हो गया था, दूसरा पाकिस्तान जीता, फिर 2 में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा और आखिरी मैच आखिरी ओवर में 2 रन आउट की वजह से पाकिस्तान जीत गया, वरना इसका रिजल्ट भी कुछ भी हो सकता था। 2 रन आउट न्यूजीलैंड के लास्ट ओवर में हुए। न्यूजीलैंड टीम जिसके 14 खिलाड़ी इस टीम के साथ नहीं थे, उनके कई प्लेयर जो है वो आईपीएल खेलने के लिए न्यूजीलैंड में मौजूद हैं। एलन समेत कई प्लेयर जो है उनके अनफिट हो गए थे, जिसकी वजह से वो नहीं आ सके, लेकिन उनके बगैर न्यूजीलैंड टीम ने कमाल क्रिकेट खेली। अगर हम ये कहें कि इस सीरीज़ का फ़ायदा किसको हुआ तो न्यूजीलैंड को ही हुआ। इस सीरीज़ का नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान को हुआ। इस लिहाज से पाकिस्तान को नुकसान हुआ कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारे वो प्लेयर्स जो अपनी कंडीशन में पीएसएल में बहुत ही कोई जारहाना किस्म की क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे, वो बड़ी कोई डिफरेंट क्रिकेट खेलेंगे न्यूजीलैंड की इस कमज़ोर टीम के खिलाफ। लेकिन ये टीम हमारी टीम कमज़ोर लगी कई जगहों पर। तो अगर आखिरी मैच भी आप उठा के देखें, ऐसा लग रहा था कि 3-1 न्यूजीलैंड सीरीज़ जीत के चला जाएगा हमारे मुल्क में आने के बाद। तो वो तो देखा जाए तो हमने वो क्रिकेट खेली ही नहीं। हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, पड़ोसी मुल्क इंडिया में इस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग हो रही है, वहाँ पे कल 270 पे 270 चेस हो गया। 250 रन बनना तो एक नॉर्मल सी बात बनी हुई है। आज भी 240 रन स्कोर हुए और अगर 270 बन रहे हैं तो अगर टीम हार रही है तो 15 रन से मैच हार रही है। वो इस तरीके से चेस करने जा रहे हैं। अगर उनकी बैटिंग कंडीशंस थी तो पाकिस्तान की भी पाकिस्तान सुपर लीग में बैटिंग कंडीशंस थी। हमारा स्कोर क्या हुआ करता था? 200 रन। हम 200 पे इक्तिफा करते थे। अगर वही कंडीशन वहाँ पर थी, वही कंडीशन यहाँ पर थी, वो उनकी डोमेस्टिक है, ये हमारी डोमेस्टिक है। हमारी क्रिकेट कहाँ पर थी? अगर बहुत रन बन जाते थे तो 200 रन बन गए जी, 205 रन बन गए, बहुत बड़ा स्कोर हो गया, फिर सामने वाली टीम से वो बनता ही नहीं था। यह है माइंड सेट इस वक्त जो मौजूदा दौर की क्रिकेट में दरकार है। इंडिया शायद उस जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आज भी सोच रहे होते हैं कि हम क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं बाबर आजम पर, रिजवान पर, फिर हम बाद में ये देख रहे होते हैं कि इनका नेमुल बदल कौन है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा होता। हमारी कोई बेंच दिखाई नहीं दे रही है। हमने कई प्लेयर्स को शामिल किया जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी पाकिस्तान सुपर लीग में। हमने उनको देखा कि वो स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। साइम अयूब जैसा प्लेयर जिनके बारे में ऑस्ट्रेलियंस, इंग्लैंड और दुनिया भर के प्लेयर्स जो है वो ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि क्या कमाल का टैलेंट है, लेकिन ये टैलेंट अब तक अपने मुल्क में प्रूफ करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रूफ करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हम इंडिया की अगर बात करते हैं तो शायद आज उनके पास रोहित शर्मा का भी रिप्लेसमेंट मौजूद है। T20 क्रिकेट में उनके पास विराट कोहली का भी रिप्लेसमेंट आ गया है। क्या हमारे पास कोई बाबर आजम का रिप्लेसमेंट मौजूद है? और हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग का तो ये हाल है कि हमें समझ ही नहीं आता हमने किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना, हमारा कौन सा खिलाड़ी किस जगह पे खेलेगा। हमने अपनी क्रिकेट का सत्यानाश आज से नहीं मारा, बहुत अरसे से हमने ये काम किया। फ़खर जमान आज बिल्कुल उसी तरीके के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बन गए कि जो तकरीबन रना बॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 125-130 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। जो फ़खर जमान एक फ़खर हुआ करते थे कि वो तेज़ बैटिंग करेंगे, आप उनको नीचे लेकर आ गए। वो भी जब पिछले मैच में 50 रन उन्होंने स्कोर किए थे तो वो ये बात कहते हुए दिखाई दिए कि नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उनका ये शिकवा बिल्कुल जायज़ है। साइम अयूब ये शिकवा नहीं कर सकते क्योंकि साइम अयूब को आपको मोस्टली क्रिकेट आपने जो दी वो उनके ही नंबर पर दी, लेकिन वो वहाँ पर फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं और बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं। कोई हल्के फ्लॉप दिखाई नहीं दे रहे हैं कि हम कहें कि साइम अयूब की जगह जो है वो कैसे बात कर रहे हैं आप, साइम अयूब फ्लॉप दिखाई दे रहे हैं। साइम अयूब पे काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है, लेकिन काम करने वाला क्या थिंक टैंक पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त मौजूद है? क्या ऐसे लोग वहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, आपको याद होगा अगर हम 90s की क्रिकेट को बहुत स्ट्रॉन्ग करार देते हैं तो उस वक्त 2 ऐसे लीजेंड्स थे पाकिस्तान क्रिकेट में जिन्होंने उन प्लेयर्स को बनाया था और उनको बनाने वाले उससे पहले मौजूद हुआ करते थे। मुश्ताक मोहम्मद साहब थे, कई ऐसे प्लेयर्स थे उस दौर के अंदर जिन्होंने इमरान खान साहब और जावेद मियादाद साहब को बनाने में रोल प्ले किया। लेकिन क्या उन्होंने भी बना दिए मोइन खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, पता नहीं कितनी एक लॉट इंज़मामुल हक जो है वो तैयार करके दी। फिर हमने आखिरी मरतबा देखा कि वसीम अकरम वो प्लेयर थे कि जो शायद बनाना जानते थे। उनके बाद कुछ लेगेसी आगे हमने देखी। आसिफ और आमिर की सूरत में एक अच्छा हमें फास्ट बॉलिंग पेयर मिल गया था। उसके बाद हमें ऐसा लगता है हमारी क्रिकेट में
खेलने वाले तो हैं और उनका खेल भी आपके सामने, लेकिन खिलाने वाला कोई नहीं रहा, समझाने वाला कोई नहीं रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। ऐसे में क्या करें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक? हमने जिन लोगों पर अपना थिंक टैंक मुश्तमिल किया है उनमें सबसे बड़ा नाम हमें दिखाई देता है वहाब रियाज का, कि वहाब रियाज सबसे स्ट्रॉन्ग फिगर है। हालांकि उसमें आपको मोहम्मद यूसुफ भी दिखाई देते हैं, असद शफीक भी दिखाई देते हैं, अब्दुल रज़ाक भी दिखाई देते हैं उस थिंक टैंक के अंदर। फिर अभी कल भी हमने अपने शो में बात करी थी, अब्दुल्ला नियाजी साहब जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं, जिन्होंने चंद फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी काबिलियत है, जिसकी वजह से मोहसिन नकवी साहब उन्हें पंजाब हुकूमत से डिप्यूटेशन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लेकर आए। लेकिन उन्हें सरबराह आपने किसका बनाया है? आपने मिसबाउल हक का सरबराह बनाया है, आपने उन्हें अजहर अली का सरबराह बनाया है, आपने कई लोगों का आपने सरबराह बनाया है। और बहुत सारे लोग जो काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ जुड़े हुए थे, नदीम खान वो दिखाई नहीं दिए उस कमेटी के अंदर, नहीं दिखाई दिए तो शाहिद अनवर दिखाई नहीं दिए, हेड कोच जो पाकिस्तान के हैं वो भी उस कमेटी का हिस्सा नहीं है तो उस कमेटी के अंदर आपको शाहिद महबूब दिखाई नहीं दे रहे हैं कि जो कोचेस एजुकेशन के लिए काम करते हैं। तो हमने करा क्या है, हम किस तरफ लेके जा रहे हैं अपनी क्रिकेट को? क्या हमारी सिमत सही है, हमारी डायरेक्शन सही है? हमने बाबर आजम को कप्तान लगाया, बाबर आजम को बार बार हम यही बात कह रहे थे कि ये आपके लिए मसाइल का सबब बनेगा। इस वजह से बनेगा कि कोई भी एक कप्तान, आज भी लास्ट मैच आप देखें तो शाहिनशाह अफरीदी 4 for 30 उन्होंने ही मैच जिताया है, किसी और ने ये मैच नहीं जिताया। शाहिनशाह अफरीदी की जो परफॉर्मेंस थी उसके बाद शाहिनशाह अफरीदी को अभी आपने कप्तानी से हटाया है। शाहिनशाह अफरीदी और हमारे यहाँ पर आप देखते रहें, हमारी तारीख ये इस चीज़ का हवाला देती रही है कि जहाँ रिफ्ट आ जाती है उसके बाद फिर वो रिफ्ट इतनी परवान चढ़ती है कि उसका कोई निमुल बदल नहीं होता फिर कि हम अब क्या करें। हम उस जगह पे चले गए। बाबर आजम को कप्तान बनाने का फैसला क्या बेहतर था या नहीं था? शाहिनशाह अफरीदी को एक न्यूजीलैंड की सीरीज़ और एक सीरीज़ देने के बाद अगर हटाया जाता तो शाहिनशाह अफरीदी भी खुद को खासा रिलीफ महसूस करते। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा कि मैं टीम का परमानेंट मेंबर हूं, मैं मैच विनर हूं और मैं जो है वो कप्तानी से हटा दिया गया हूं। जो कुछ फैसले हुए हैं वो फैसले कहाँ जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर? क्योंकि हम यंगस्टर्स को देख रहे हैं, साइम अयूब अब तक ग्रूम नहीं हो पा रहे, जो पोटेंशियल उनका दिखाई दे रहा है वो उस तरह नहीं खेल पा रहे। एक अच्छा हमें प्रोस्पेक्ट उस्मान खान की सूरत में ज़रूर दिखाई दिया, उनकी इंटेंट दिखाई देती है, कम अज़ कम जो मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर वो पैर निकाल के खेलने के लिए तैयार होते हैं, वो अपने फुटवर्क को यूज़ करते हुए दिखाई देते हैं। वरना मोस्टली हमारे प्लेयर तो खड़े होकर खेल रहे होते हैं। न्यूजीलैंड का प्लेयर आप अगर उनका इंस्टेंस देख लें या गोरे प्लेयर्स का देखें, वो ऐसा चढ़ के आ रहे होते हैं जिस वक्त बॉलर दौड़ रहा होता है। हम अपनी जगह पे खड़े होके खेल रहे होते हैं, उनका वो थोड़ा तो फुटवर्क को निकाल ही चुके होते हैं, बाकी रीच अच्छी होती है मार देते हैं। हम खड़े होके खेल रहे हैं, हम अभी तक सहमी हुई क्रिकेट खेल रहे हैं, डरी हुई क्रिकेट खेल रहे हैं, खौफ में क्रिकेट खेल रहे हैं। कोई एक मैच ऐसा नहीं था कि जिसमें पाकिस्तान टीम 200 रन बनाने में कामयाब हुई हो। इस बॉलिंग के खिलाफ भी अगर हम 200 रन स्कोर नहीं कर रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हुए? हमारी फील्डिंग का स्टैंडर्ड सबके सामने है, हमारी रनिंग बिटवीन द विकेट भी आप देख रहे होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट अच्छे फेज में दिखाई नहीं दे रही है इस वक्त अगर सच्चाई से देखा जाए, क्योंकि इस सीरीज़ ने पाकिस्तान की कलई खोल दी है, पोल खोल दी है कि हम किस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं। हम बात करेंगे अपनी क्रिकेट टीम पर, क्योंकि वर्ल्ड T20 सर पर है। हम किस तरीके से आगे लेके चलेंगे अपनी क्रिकेट को, क्या कुछ फैसले मजीद दरकार होंगे? 17 रुकनी टीम के अनाउंस करने की ज़रूरत हमेशा होगी। बहुत सारे सवालात हैं जिनका मैं जवाब लूँगा अपने एक्सपर्ट से। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के कैप्टन भी रहे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को प्रोड्यूस किया, हमारे ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट हैं अनवारुल हक भाई। थैंक यू वेरी मच अनवर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, टॉप क्लास क्रिकेट खेली, 200+ फर्स्ट क्लास विकेट्स हैं इनकी, नॉक किया एक वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पर, पाकिस्तान ए को भी रिप्रेजेंट किया, कई इंटरनेशनल टूर्स किए। आतिफ मकबूल हमारे साथ शो का हिस्सा हैं, उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं शाहीन हेल्थ केयर के रूहें रवा हैं, लेकिन क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हैदराबाद में क्रिकेट को आबाद रखने में बड़ा रोल है इनका, सैयद फराज अकबर शाह साहब। थैंक यू वेरी मच शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और खिलाड़ियों के खिलाड़ी, कोचेस के कोच साजिद खान भाई। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीरीज़ ख़त्म हो गई अनवर भाई, बल्कि आज साजिद भाई से ही स्टार्ट लेंगे। साजिद भाई, सीरीज़ ख़त्म हो गई, हम सीरीज बराबर करने में कामयाब हो गए, आखिरी ओवर में 2 रन आउट भी हो गए न्यूजीलैंड के,
लेकिन क्या हमारी तैयारियां वर्ल्ड कप के टारगेट को मद्देनजर रखते हुए दिखाई दी इस सीरीज में? बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, अनवार भाई को, फराज भाई को, आतिफ मकबूल को, बहुत ही प्यारा आपने होस्ट के नाते हर चीज को आपने कवर किया, डिटेल में हर चीज को बता दिया है। यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नज़मिया फिक्रिया है। हम कहां पर खड़े, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम बैकफायर हो गए, सीरीज अब जीत गए। अगर सीरीज जीत जाए, व्हाइट बॉल पे अगर रन आउट हो जाए तो क्रिकेट के ग्राउंड में मेरिट का कत्ल कहते हैं, मेरिट का कत्ल। और ये ना एक्सपीरियंस टीम थी न्यूजीलैंड की, जिस तरह वो रन आउट हुए हैं, वो तो खुद मैच हार के चले गए। तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो मैच मैंने देखा है टेलीविजन पे, जिस तरह ये मैच खेला गया, जिस तरह 2 रन आउट होना, ये क्रिकेट के लिए कुछ ठीक है, दोस्ताना मैच था ये। दोस्ताना मैच तो नहीं था, इंटरनेशनल मैच था साजिद भाई। दोस्ताना मैच कहां से हो गया? दोस्ताना सीरीज को कहते हैं ना, जैम पैक क्राउड था लाहौर। पहले तो लाहौर के क्राउड को मैं क्रेडिट दूंगा, बहुत ज्यादा उन्होंने क्रिकेट को एंजॉय किया। पिंडी के लोग भी, पिंडी में भी बहुत क्राउड आया। पिंडी में लाहौर के क्राउड ने सबूत दिया पाकिस्तान की अवाम क्रिकेट लवर है, क्रिकेट को प्रमोट करना चाहती है। मेरा सवाल है हमारे इन खिलाड़ियों से, इस अवाम को आप क्या दे रहे हैं ग्राउंड में, क्या कारकर्दगी दिखा रहे हैं? ये कारकर्दगी है, ये कारकर्दगी आप दिखा के वर्ल्ड कप जीतेंगे? माजरत के साथ बड़े अफसोस से अगर शाहीन शाह आफरीदी 34 दिन बाद गेन करते हैं और इम्पैक्ट अच्छा डालते हैं, बॉलिंग करते हैं, आउट करके देते हैं, आज भी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते हैं। क्या शाहीन के अलावा हमारे पास बॉलर हैं? जमान खान जो बॉलिंग कर रहे हैं, उनको तो रन ऑफ बॉलिंग रन ऑफ करने, उनका फॉलो थ्रू ही नहीं है। उनकी तो थाइयां इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। जो टीम आप खिला रहे हैं, तो मैनेजमेंट आपकी है, वो बहुत माजरत के साथ बहुत ही बैकफायर करेगी। दूसरा, अब्दुल रजाक साहब से ये पूछे, आप पाकिस्तान के सिलेक्टर भी हैं, वुमेन के सिलेक्टर भी हैं, फिर आप पाकिस्तान से बाहर अमेरिका में आप घूम रहे हैं, तो बात ये होती है वहां पर कौन लोग होंगे? अभी आप मुझे बताइए, आप वहां पर नहीं है तो इसका मतलब है वन्य शो वहां भी आप तो है ना डंके की चोट पे। दूसरी, आप साईं अयूब की आपने बहुत प्यारी तफसीली बात की। देखिए, आपका काम है, आपने बहुत इंसानियत के तौर पे बहुत अच्छी बात की, मगर मैनेजमेंट जो कोचिंग स्टाफ होता है, हमने भी कोचिंग की, हमारे सामने उस्ताद अनवार भाई बैठे हैं। क्रिकेटर का काम होता है, जिस खिलाड़ी से अगर फॉर्म नहीं है उससे काम लेने का, अच्छा कोच वही होता है। आपने ग्रेट वसीम अकरम का जिक्र किया, ग्रेट मुश्ताक मोहम्मद का जिक्र किया, ग्रेट आपने बहुत से खिलाड़ियों का जिक्र किया, ग्रेट प्लेयर थे, उनको बनाया गया था, तो उनके पीछे अच्छे लोग थे। मगर यहाँ अच्छे लोग, बड़े माजरत से कहना पड़ेगा, अच्छे लोग नहीं है, सब जॉबों की तलाश में और एक दूसरे का वेट कर रहे होते हैं। आज मुझे बताइए, रिजवान के बगैर टीम जीत गई? तो ये सवाल पैदा होता है। आपने बहुत प्यारा इंट्रो दिया था, फकर से ये पूछे, मिसबा ने जो आपको कहा था आप ओपनर के लायक नहीं हो, तो पहले तो मुझे बताइए, मिसबा ने तो कुछ शॉट मारा, दिमाग पढ़ा लिखा अभी मार सकता था, उसने रिजवान के लिए आपकी जगह छुड़वाई थी, क्योंकि वो रिजवान को ओपन खेलते हुए देखना चाह रहे थे, वो रिजवान के लिए बात कर रहे थे। तो ये चीज, ये लॉबियां खत्म होने चाहिए। मिसबा वहीं के वहीं खड़े, जिस तरह आपने बड़ी प्यारी इंट्रो में बात की, एक साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को उसका हैड बना दे गया है, जिससे साबिक कप्तान कौन है? मिसबा उल हक, कामयाब तरीन कप्तान। अगर अली 100 टेस्ट मैच खेले में वो उनके अंडर आ रहे हैं, उनको ऐसी क्या क्यामत आ गई, उस कमेटी में आने की क्या जरूरत थी? उनको टीवी चैनल में बैठ के उतनी पैसे मिल सकते थे, तो उनको ये चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। ये मेरा अपना मौका है एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, मैं बिल्कुल आता हूं अभी आपके पास, बिल्कुल लेता हूं। आतिफ, ये ब्रांड की क्रिकेट खेली है हमने, ये कौन सा ब्रांड है हमारा? क्या आपको लगता है कि ये स्पार्क शो कर सकेंगे वर्ल्ड T20 में, जहां पे अब न्यूजीलैंड की बी और सी टीम तो नहीं होगी, पूरी टीम होगी, फिर वहां पे ऑस्ट्रेलिया भी होना है, इंग्लैंड भी होना है, इंडिया भी होना है, सबसे मुकाबला करना है आपने? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने भी अपने इंट्रो में कहा कि जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, जिस तरह का ब्रांड हमारा चल रहा है, तो बहुत ही थकी हुई क्रिकेट खेली जा रही है, वो भी बी टीम के साथ, जिसमें 14 प्लेयर ही इनके जो प्रोफेशनल प्लेयर्स थे वो नहीं है, जो टीम के रेगुलर मेंबर्स थे। और जो इंडिया में जिस तरह क्रिकेट हो रही है, आपके सामने 250 रन बन रहे हैं, 250 रन चेस भी हो रहे हैं। अब क्रिकेट मॉडर्न क्रिकेट हो रही है, अब 6 ओवर में 80 to 90 रन बन रहे हैं, जो असल 6 ओवर का सर्किल का दायरा होता है। जब बैट्समैन अंदर जाते हैं, टीम अंदर जाती है, तो एक प्लान होता है कि यार हमने 6 ओवर में इतने रन करने हैं। अब वो क्रिकेट खत्म हो गई है, 6 में 40, 6 में 50 की, और अपने आखिरी 14 ओवर में कितने रन कर लेंगे आप? एंड से एंड ये होगा कि 160 170, ये अब इनफ स्कोर नहीं है।
आप जो क्रिकेट चल रही है इस फिर टाइम 7 से 15 ओवर तक तो हमसे रन ही नहीं हो रहे। हम दुनिया में हमारा स्ट्राइक रेट, हमारा रन रेट सबसे नीचे दिखाई दे रहा है 7 से लेके 15 ओवर तक। तो इसका मकसद है कि 8 ओवर जो दरमियान के आ रहे हैं वो तो हमारे जाया हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह कल के मैच में आप देखें बाबर और फखर जमान जब बारी कर रहे थे तो 8 ओवर के बाद से लेकर 14 ओवर में एक बाउंड्री लगी है, वो भी फखर ने एक छक्का मारा है। तो यानी कि बीच के 6 ओवर जो है उसमें तो हमारे रन बने नहीं, हम लोग 7 के एवरेज से खेले उसमें। तो उस 7 के एवरेज में भी वजह ये थी कि डॉट बहुत खेली है। अब आप देखें ना 44 बॉलों में 65-70 रन करके बाबर भाई खुश क्यों हो रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। उसके 3000 रन है वो केक काट रहा है। कौन सा आप लोगों ने तीर मार लिया जो आप इतना खुश हो रहे हैं? कौन सा ऐसा मैच होता है? आप देखिए सबसे मेन चीज किसी भी टीम को चलाना एक कप्तान चलाता है। हमने 3 वर्ल्ड टाइटल जीते हैं, इमरान भाई कप्तानी से जीते हैं, उनके डिसीजंस जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप जीते। यूनुस भाई टीम को लेकर चले, एक लाइन पे लेकर चले तो हम वर्ल्ड कप जीते हैं। सरफराज हम लोग चैंपियनशिप जीते हैं, वजह ये कि सरफराज वन एंड ओनली कप्तान था जो अंदर होल्ड कर रहा था पूरे 10 लड़कों को। मैनेजमेंट एक तरफ नहीं, लेकिन कप्तान अंदर होल्ड का। और ये कप्तानी बाबर को तो मैं कप्तान ही नहीं समझता हूँ, मेरी नजर में वो बैट कप्तान है, उसको कप्तानी बिल्कुल भी नहीं आती। 178 रन पहले मैच में चेस करा दिए, अभी भी आप देखें कि 40 रन जो आखिरी टेल एंडर से करवा लिए, ये उनकी 178 रन में आपकी जो बॉलिंग खेल रही थी उसमें सारे थे, अबरार भी थे, उसमें शादाब भी थे, उसमें आपके 2 फास्ट बॉलर खेल रहे थे, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी। आप 10 गेंदों पहले चेस करा गए। सिर्फ थोड़ा सा टाइम पीरियड चेंज हुआ है, काम वही सब कुछ हो रहा है जो आज से पहले 1 साल पहले हो रहा था। बाबर वही मनमानी कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। अब आपके पास एक प्रॉपर इवेंट था 4 मैचों का, एक प्रॉपर एक सीरीज थी जिसमें आप जो मेन आपके बॉलर्स है आपको यूटिलाइज कर सकते थे। अबरार को आपको 4 मैच खिलाने थे कि आपका मेन बॉलर है, मिस्ट्री बॉलर है आपके पास। शादाब को कितने मैच खिला दिए आपने? इफ्तिखार ऑलराउंडर खेल रहा है या एज पहले ये डिसाइड कर लें कि वो एज ऑलराउंडर खेल रहा है या एज बैट्समैन खेल रहा है। वो बॉलिंग भी कर रहा है, उन्हें भी नहीं पता है अभी। फिर कप्तान साहब ने कल पिछले मैच में जो जिसमें 178 रन चेज हुए उसमें शादाब से गेंद नहीं करवाया, तो वो एज अ बैट्समैन खिलाया था। सर ये देखें फराज भाई क्या क्रिकेट चल रही है हमारी। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। नसीम भाई वालेकुम सलाम फराज भाई। नसीम भाई देखें, सबसे पहले पाकिस्तान पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए अगर क्रिकेट खेलेंगे तो हम जीतेंगे। आज पाकिस्तान जीता नहीं है, तो ये न्यूजीलैंड के लिए खेल रहे थे। ये हम अपने लिए खेल रहे हैं क्रिकेट नसीम भाई। हर लड़का अपने लिए खेल बड़ा कीमती पॉइंट है कि हर हम लड़का अपने लिए खेल रहे हैं, अपने लिए के लिए नहीं खेल रहे हैं। देखें, अगर पाकिस्तान के लिए खेलेंगे तो आपके पास बेस्ट चॉइस इस वक्त भी मौजूदा सूरत हाल में भी सरफराज से बेस्ट कप्तान नहीं है। लेकिन अब आप सरफराज को क्या समझते हैं? क्या उनकी जब आपके पास अब विकेट कीपर्स के आ भी गए, सरफराज टेस्ट टीम के अंदर आज भी जगह बनाते हैं, जो उनका वे ऑफ स्टाइल है जो वो खेलते हैं। लेकिन T20 क्रिकेट में अभी वो ग्लैडिएटर्स के लिए भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जो एक्सपेक्टेशन उनके साथ थी। अगर वो लीग में भी परफॉर्म नहीं कर सके तो पाकिस्तान का कप्तान T20 का कैसे ला सकते हैं? देखिए नसीम भाई, सरफराज का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल खत्म कर दिया है। बिल्कुल कर दिया गया ना, वो तो अब कर दिया। आप कर दिया। आप देखें, अगर पीसीबी उनको एतमाद देती है और उनको ये इख्तियारात देती है कि पाकिस्तान का कप्तान बना के, कप्तान नहीं तो कम से कम उसे टीम में तो शामिल करें। टीम में तो डिजर्व करता है ना सरफराज। ये आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं। लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी पीएसएल के शो में। टेस्ट टीम में अभी उनकी जगह कहता हूं, वनडे में भी सरफराज की जगह बन सकती है। नसीम भाई, बाबर एज ए कप्तान बेहतरीन बैट्समैन और जो कप्तानी लेके चलता है नहीं कर सकता। वो कप्तानी के लिए बेहतर चॉइस नहीं एक अच्छा बैट्समैन है, एक अच्छा कप्तान। जरूरी तो नहीं है कि वो जो अच्छा बैट्समैन हो वो अच्छा कप्तान भी हो सके, ये पॉसिबल नहीं है। ये लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी। तो शाहीन शाह अफरीदी को आपने सिर्फ एक सीरीज के लिए बना के तो आपने तो अपने माहौल को खुद ही खराब किया। बिल्कुल बिल्कुल खराब किया। अगर एक को 4 साल की कप्तानी मिल रही है, उससे पहले सरफराज को 4 साल की मिल रही है, शाहीन शाह अफरीदी को 1 सीरीज की मिल रही है। मसला ये ना, उनकी बात जो सुनेगा वो वही कप्तान रहेगा। बाबर बात सुनता है तो उनकी वो इसलिए कप्तान उसको रखते हैं, जो बात नहीं सुनेगा उसको कभी भी नहीं आने देंगे, चाहे वो देखें। ये तो मैं इसमें माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करूंगा। असल में मसला वो है कि जब शाहीन को लेके आए थे तो वो गलत लेके आए थे। अब जब पाकिस्तान टीम से उसको हटाया कप्तानी से तो वो भी गलत हटाया, क्योंकि अब उनके लाइक माइंडेड लोग अब मैनेजमेंट में आ गए। नहीं, अगर ये कह रहे हैं कि आप मैदान से बाहर खेल रहे हैं, मैच में नहीं खेल सकते, अगर आप मैदान से बाहर खेल रहे हैं तो इसका मकसद है वो जो कप्तानी की चेंजेस हुई है तो सर ये मैदान से बाहर ये एक मजाक देखिए, मजाक खेसी बात है ना। आप एक सीरीज के लिए किसी को कप्तान आपने बनाया, फिर उसके बाद हटा दिया। बाबर को या तो उसको हटाना नहीं चाहिए था, अगर आपने हटाना था और शाहीन को देना था तो फिर शाहीन को फिर आप चलते रहने देते। देखें, एज फार एज कैप्टन कंसर्न उसमें स्पार्क नहीं है।
नो डाउट ही इज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। मैं अभी भी मानता हूं कि उसकी कप्तानी में जो है ना बिल्कुल किसी किस्म की भी कोई उसकी जो फील्डिंग या बॉलिंग को जो ऑपरेट करना वो उसमें उतना कमाल नहीं है। एज फार एज बैटिंग कंसर्न इज वन ऑफ द बेस्ट। और जहां तक आपने एक बात की ना रोटेशन पॉलिसी का जो वर्ड जो शख्स लेके आया ना, उसने हार भी अपनी जीत उसकी हो गई और जीत भी उसकी हो गई। उसने एक ऐसा जुमला किया, जीत जाएंगे तो भाई हमने देखो रोटेशनल पॉलिसी हमने अडॉप्ट की थी तो हम लोग जीत गए, हार गए तो कहेंगे देखो भाई हमने एक रोटेशनल पॉलिसी अडॉप्ट की थी उसमें हम फेल हो गए। तो ये एक बहुत अच्छा जुमला है और बहुत अच्छा इन्होंने इसको अप्लाई किया और रिजल्ट आपके सामने है कि हम लास्ट ओवर में मैच जीत रहे हैं उस टीम से। तो मैं ये समझता हूं कि मजा का खेज बात है। और दूसरी जो आपने सीरीज हम बराबर कर गए या हार गए? सीरीज या क्लीन स्वीप करनी चाहिए थी उसूलन तो मेरे हिसाब से ये आप ये बराबर करने का मकसद है कि आप हार गए और उन्होंने अपनी तैयारी की है, हमने अपनी तैयारी नहीं की है वर्ल्ड कप की। उन्होंने अपना बैकअप प्लान इनमें से लड़के तैयार कर लिए हैं। इस टीम के खिलाफ खेलने के बाद उनके कुछ लड़के उनके फर्स्ट 11 में आ जाएंगे। और जहां तक आपने एक बात की, मैं वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट की आपने बात की है, नियाजी साहब को जो दिया है, मैं समझता हूँ नियाजी साहब पे आके मैं एक सेकंड में जुमला कह लूं पूरा उसमें। पाकिस्तान में अगर वन ऑफ द बेस्ट को डोमेस्टिक क्रिकेट का जो भी कुछ है वो है शकील शेख। मैं ये समझता हूँ कि वो जय्यत किस्म का जो ना वो एक्सपीरियंस आदमी है। और एक बात को और उनको मैं क्रेडिट देता हूँ कि बाबर आजम को लाहौर ने नहीं खिलाया था, बाबर आजम को पिंडी क्रिकेट ने या इस्लामाबाद क्रिकेट से शकील शेख ने खिलाया और उन्होंने अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 100 किए थे एंड ही प्लेड फॉर द पाकिस्तान। तो मैं उस शख्स को सलाम करता हूं क्योंकि उसने उनमें टैलेंट देखा। देखिए टैलेंट को परखना सर, बात है कि टैलेंट को परखने को उनको नजर आया कि इस शख्स के अंदर क्वालिटी है। तो ये स्काउटिंग जो है ना, वो इस्लामाबाद रीजन के तो प्रेसिडेंट बहाल हो गए शकील शेख साहब, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में सर ये तो जाती है, अगर हो गए तो उनको करना चाहिए। दिखाई नहीं देते डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर। अगर वो बहाल हो गए और वो इस्लामाबाद में जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं तो एक्सपीरियंस लोगों को लेके आए। अनवार भाई, शुएब भाई, आतिफ, जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, साजिद भाई, सब एक ही बात कह रहे हैं कि आपने जो थिंक टैंक अपना रखा है उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो जब तक आप एक्सपीरियंस लोगों को लाके नहीं बिठाएंगे। अगर मैं अब्दुल्ला नियाजी साहब की बात कर लेता हूं जिन्होंने अपने डायरेक्टर डोमेस्टिक लगाया, वो ब्यूरोक्रेट थे, ब्यूरोक्रेट से वो डेपुटेशन पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ गए, लेकिन क्या उनका डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है? इस सवाल का जवाब शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक ही बेहतर दे सकता है। लेकिन फराज भाई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी, ऐसा लग रहा है हम पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, अपने लिए खेल रहे हैं। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं तो जरा इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड टीम ने हमें ऑल आउट कर दिया, हर मैदान में ऑल आउट करके गए। चाहे बैटिंग डिपार्टमेंट अगर आप उनका देखें, उनके जो प्लेयर्स हिटिंग करने के लिए जाते थे उनकी हिटिंग देखने के काबिल होती थी। हम उस तरीके की हिटिंग नहीं कर सके। हम उनकी अगर आप टीम की फील्डिंग देखें, आप उस टीम की रनिंग बिटवीन द विकेट देखें, उनका एक सिस्टम दिखाई दे रहा है पीछे। हम 25 करोड़ आवाम का मुल्क है, न्यूजीलैंड की आबादी और हमारी आबादी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन वो एक सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं और सिस्टम के तहत खिलाड़ी ऊपर आता है। न्यूजीलैंड की जो टीम इस वक्त पाकिस्तान के टूर पे, उनके 14 खिलाड़ी वो नहीं है कि जो न्यूजीलैंड की मेन टीम का हिस्सा होते हैं, लेकिन उनके फर्स्ट क्लास मैचेस पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा दिखाई देते हैं। जो हमारी क्रीम खेल रही है, हमारी जो क्रीम खेल रही थी, उसके टोटल फर्स्ट क्लास मैचेस मिला के 449 बन रहे थे, जबकि 669 मैचेस न्यूजीलैंड के ये खिलाड़ी खेल कर आ रहे हैं। इनकी तैयारियां अलहदा ही दिखाई दी थी, जिन्होंने आके पाकिस्तान के सुरमाओं को नाको चने चबवा दिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। सीरीज बराबर करने के लिए पाकिस्तान के मेन सुरमा जितने भी थे, उनको जितनी जान लगानी पड़ी है वो हम सब ने देखा। तो फिर हम वर्ल्ड कप में कहाँ पर होंगे? ब्रेक पे जाने से पहले फराज भाई ने हमारे बात कही थी, वो बात कहीं ना कहीं दिल को जाके लगती है कि हमारा बैटर अब अपने रन के लिए आके खेल रहा है कि मेरी जगह टीम में पक्की हो जाए। फ़खर अगर लास्ट मैच की मैं बात करूं तो 43 ऑन 32 बॉल्स, 33 बॉल्स, उनका स्ट्राइक रेट 130 दिखाई दे रहा है। क्या ये फ़खर का स्टैंडर्ड है या फ़खर को अब अपने नंबर की फ़िक्र हो गई है? यहाँ पे हर खिलाड़ी को अब अपनी फ़िक्र ज़्यादा सता रही है। उस्मान जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे थे 2 मैचों में, जब वो तेज खेलते हुए जल्दी आउट हो गए तो वो भी अपनी जगह बचाते हुए दिखाई दिए। साइम अयूब को शायद ऐसा लगता है कि अपनी जगह की कोई खास फिक्र दिखाई नहीं दे रही। सईद भाई अपने लिए खेल रहे हैं या टीम के लिए खेल रहे हैं?
बहुत प्यारी बात की। पहले तो फराज भाई को बहुत ही आला सवाल करने में, ऑल आउट की ये खूबसूरती होती है जो बात करते हैं, हक और सच की बात करते हैं। फराज भाई बहुत आला बात की आपने। और खिलाड़ी अपने लिए खेले, मुल्क के लिए तरजीह देते, ये बहुत बड़ी ज्यादती लगनी है, फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए। सोचने के लिए मुकाम है, हम पाकिस्तानी प्लेयर हैं, ये अपने लिए सोचते हैं। पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह नसीम भाई, अनवार भाई ने बात की और जिस तरह आपने शाहीन का जिक्र किया, देखें फ्रेंचाइज की लड़ाई है। जावेद आफरीदी ने डंके की चोट पे कप्तान बनाया पेशावर ज़ल्मी के, ये जैसे पिछले दफा लाहौर कलंदर ने डंके की चोट पे शहंशाह आफरीदी को बनाया, तो ये फ्रेंचाइज की चीजें नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं फ्रेंचाइज ने बनाया? ये लास्ट टाइम भी तो मैंने डंके की चोट पे कहा था। तो भाई डंके की चोट पे तो आप तो कह रहे हैं कि ये बात डंके की चोट वाली है। 100% है, क्योंकि आप वहां प्रयास को क्या समझ रहे हैं? वहां प्रयास जिस फ्रेंचाइज से उनका आज तक कायम है, जिस फ्रेंचाइज का जुड़े वो कौन सी है? पेशावर ज़ल्मी है ना। तो ये पाकिस्तान का साजिद भाई, ये कितना बैकफायर किया डिसीजन जो शहंशाह अफरीदी को आपने सिर्फ 4 मैचों में 5 मैचों में, आपका की फास्ट बॉलर है, आप लास्ट मैच जो आप जीतते सीरीज बराबर की है 4-4-30 शहंशाह अफरीदी, आप ने कप्तानी से हटाकर कौन सा एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है ड्रेसिंग रूम के अंदर, डगआउट के अंदर? क्या हमारे मसाइल लोग समझते नहीं है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, शहंशाह अफरीदी और शहंशाह अफरीदी का शुक्र, शाहिद अफरीदी एक बहुत बड़ा नाम है। शाहिद अफरीदी कोई आम ब्रांड नहीं है, वर्ल्ड ब्रांड है, जो पीछे यकीनी तौर पर आज भी शहंशाह अफरीदी को मशहूर दे रहे होते हैं। और शहंशाह अफरीदी जो उन्होंने कप्तानी की डे बाय डे, हालांकि भाई बर्थ कप्तान नहीं थे, मगर सीखने का मौका था। और हमने और इस प्लेटफॉर्म ने ये बात बार बार की थी, आप इसको होम सीरीज में एक मौका दें, अगर खराब कप्तानी करता उसको आप जिसको भी चाहे आप बना सकते थे, मगर ये ज्यादा की खुल्ला मैरिट का कत्ल किया, जैसे फराज भाई ने बात की थी, जैसे बैरिट का कत्ल बेबी ऑफ टीम फॉरन लीडिंग सरफराज अहमद साथ किए गया, खुल्ला उसने टीम सेट की, उसे दूध पे मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया गया, जिसने पाकिस्तान की क्वालिटी ऑफ प्ले बनाया, क्वालिटी ऑफ टीम बनाई। दूसरा एक और बात नसीम भाई, देखिए ये चीज जाती है, आप फकर की बार बार बात करेंगे, फकर ने तो क्रिकेट का इंपैक्ट खराब कर दिया है। फकर से ये पूछे, जब आपको किसने कहा था आप बेसिल आपकी पहचान ओपनर है, आप पाकिस्तान के वर्ल्ड के बेहतरीन ओपनर है, आपने मिसबा के कहने पे, मिसबा आज भी पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहा है, मिसबा और हफीज ने क्रिकेट का बड़ा गरक कर दिया। सरफराज नायब रिजवान आ जाए, क्या हुआ? रिजवान ने 300 रन बना दिए, रिजवान ने टीम का बड़ा गरक कर दिया, बैटिंग स्ट्राइक नेट से क्रिकेट में उसने जो किया, जिस लाइकिंग के तहत हारिस को लेकर आए, फखार को लेकर, जैसे सेल्फिश क्रिकेट हो रही थी, अब आपके यंगस्टर्स भी उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अपने लिए खेल रहे हैं। आता हूं साहिद फराज भाई, ये कप्तानी की जो चेंज किया हमने, इसको किस तरह देखा? अगर आप 5 मैचों के बाद, अगर बाबर आजम परमानेंट मेंबर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, तो एट द सेम टाइम शहंशाह अफरीदी भी हैं, अगर 2 बराबर के प्लेयर्स को, एक बॉलिंग डिपार्टमेंट का एक बैटिंग डिपार्टमेंट का, आप आपस में ही सामने लाके खड़ा कर देंगे तो क्या होगा? देखें, अभी हजरत जो बात कह रहे थे अनवार भाई, मैं एक शेर सुना देता हूँ। इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। तो पाकिस्तान की क्रिकेट इसी तरीके से हो गई है, दोनों सूरतों में तेरी, और अपने मनपसंद प्लेयर्स जो है वो खिलाए जा रहे हैं। शाहीन शाह आफरीदी का फैसला गलत था या सही था? सॉरी माजरत के साथ, जी सही था या गलत था, लेकिन उसको कम से कम 2 से 3 सीरीज तो देनी चाहिए थी कि वो अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सकता। अब आप किसी को कॉन्फिडेंस ही नहीं देंगे, कॉन्फिडेंस लेवल उसका, अब एक सीरीज में उसको कप्तान बना के हटा दिया। नसीम भाई, पाकिस्तान क्रिकेट पे अल्लाह का वास्ता है, जो लोग हमारे जो आला हुकाम हैं, जो ये क्रिकेट सिलेक्ट करते हैं, ये लड़कों को, बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, उनसे गुजारिश है खुदारा हमारी क्रिकेट पे रहम करें। हमारे लोग क्रिकेट देखना छोड़ते जा रहे हैं। मैं इंटीरियर सिंध से मेरा ताल्लुक है, यकीन जाने जो बच्चे जुनूनी तौर पे क्रिकेट खेला करते थे, मैं हैदराबाद से निकला हूं, तो मुझे एक बहुत अच्छा बच्चा है, वो क्रिकेट खेलता है यूनिट नंबर 5 से, मोहम्मद मुज़ेब उसका नाम है। तो मुझसे कहने लगा, फराज अंकल आप जा रहे हैं ना, खुदा के वास्ते आप नसीम भाई से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो आवाज़ उठाएं कि खुदा के वास्ते हमारी क्रिकेट बेहतर हो। मैं बहुत मेरी तो आवाज बैठ गई है। नसीम भाई, आपकी ये कोशिश है, इसका सिला आपको जो है वो अल्लाह ताला ही दे सकते हैं। देखिए, कोशिश यही होती है कि हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में कोई चीज़ ऐसी नहीं बची है कि जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कोई फलक शवाफ
लगते हों, जो पाकिस्तान का मैच हो रहा होता है तो उस वक्त पूरी कौम एक जगह पे खड़ी हुई होती है। तो ये क्रिकेट खेल सिर्फ एक खेल नहीं है, ये कौम की आरजू है, एक तमन्ना है, एक जुनून है जगह पे, नसीम भाई, जुनून है, ये हमारा जुनून है। एक जगह पे लाके खड़ा करती है हम सबको। बाकी कोई प्लेटफॉर्म ऐसा दिखाई नहीं देता, तो इसकी कदर करनी चाहिए, इसका ख्याल करना चाहिए, इसकी हिफाजत करने की ज़रूरत दिखाई देती है। आतिफ, मुझे ये बताइए, आप कुछ कह रहे थे अनवर भाई? मैं ये कह रहा था कि बात ये कि देखें, आप पहले सिलेक्टर्स या पाकिस्तान के थिंक टैंक जो है ना, पहले एक पेज पे आ जाएं कि हमें टीम सेलेक्ट किस तरह करनी है। या तो परफॉर्मेंस बेस आपने टीम सेलेक्ट करनी है तो वहाँ पे इफेक्ट बट खत्म हो जाता है। बात ये कि उसने अगर रन्स किए हैं, किस फॉर्मेट में किए हैं और किस कंडीशन में। देखिए, दो प्लेयर होते हैं, एक होता है कंडीशनल प्लेयर, एक होता है सिचुएशनल प्लेयर। जिस तरह आप इंडिया के क्रिकेट आप देख रहे हैं, देखिए वहाँ क्राउड कितना आता है, किस वजह से आता है कि रनों का अंबार लग रहा है। वहाँ की पिचेस का मेयार ऐसा होता है। सर आपके यहाँ अच्छी पिच थी, लेकिन आपकी क्रिकेट भी 200 रन तक है, वो 270 पे जा चुके हैं। बात है कि वो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। 50 रन का फर्क आ गया है सर। उनका नया लड़का जो आ रहा है वो मतलब फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा है, बगैर खौफ व खतर के। हमारे यहाँ पे मसला ये होता है कि अगर एक या दो इनिंग, जैसे साइम अयूब की बात हो रही है, अभी एक इस सीरीज से पहले साइम अयूब दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में शामिल किया जा रहा था। अभी वो 2 या 3 इनिंग फेल हो गया, तो अभी आप ये देखिए कि उस पर इतना प्रेशर और इतना क्रिटिसिज्म आएगा। सर वो जिस अंदाज से आउट हो रहा है, देखें ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। नहीं, मैटर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि वीडियो एक ही तरीके से आउट हो रहे हो, एक ही तरीके से आउट हो रहे हो। कहा था मैंने आपको प्रोग्राम में 15-20 दिन पहले बात कहा था कि इस शॉट के ऊपर वो छक्के पे ना जाए, आप उसको मिड विकेट, जैसे साजिद ने बात की, उसको इस जगह पे खेले, तो आप यकीन कीजिए कि यहाँ पे क्या है कि जो कोच हैं, जो हमारे मतलब हाईएस्ट पेड कोच बैठे हैं, क्या यार उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि ये किसका ये वीक पॉइंट है। एनालिस्ट बैठे, उनको पता है कि यार ये पूरा फ्लो के साथ जाता है, उसमें एक आध चौका छक्का खाते हैं, फिर वो स्लो रन करते हैं, गेंद रास्ते में रह जाती है। तो ये बड़ी मोटी सी बातें हैं, ये समझने की बातें होती हैं। बिल्कुल, ये समझने की आप उनको टेक्निकली साइम को देखिए ना, साइम को बिल्कुल समझाने की जरूरत है। मैं अभी आता हूँ, जरा एक बड़ा मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है। आतिफ, वहाब रियाज इस वक्त आपके थिंक टैंक का हिस्सा है, बहुत सुलझे हुए आदमी है, समझदार आदमी है, और ख़ासकर वो मिनिस्टर है। तो उसके बाद मैंने खुद उनसे मिला था, उनमें बड़ा एक ठहराव आया है उनकी शख्सियत में। पहले भी ठहराव था, धीमे अंदाज में बात करते थे, पढ़े लिखे आदमी थे। लेकिन मेरा सवाल यह है कि आप इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक का सबसे बड़ा पार्ट दिखाई देते हैं। अगर आप ऑफिशियली कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं है तो अनऑफिशियली वही चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है। आपको बोर्ड में आप मोहसिन नकवी साहब के इतना करीब थे, तो क्या ज़रूरी था आपका आके सीनियर मैनेजर की हैसियत से ड्रेसिंग रूम को शेयर करना? मेरा इसलिए ये सवाल है, मोस्टली इन प्लेयर्स के साथ वहाब रियाज ने क्रिकेट खेली है। वो शाहिनशाह अफरीदी के साथ भी खेलें, वो बाबर आजम के साथ भी खेलें, वो मोहम्मद आमिर के साथ भी खेलें, वो सबके साथ खेलें, मोहसिन नकवी के साथ भी खेलें। नहीं, मेरा जो सवाल है सवाल मेरा जो इम्पोर्टेंट है उसको ज़रूर आप सुनिएगा। मैं इसमें कोई बिल्कुल मिजाह के मूड में इस वक्त नहीं हूँ, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, साजिद भाई ने शेयर किया, मैं ये आप तीनों से जानना चाहता हूँ, आपका एक दोस्त जो आपके साथ खेला था, आपका तू तड़ाक का मजाक भी था, आपके हर मजाक जो ड्रेसिंग रूम में होता है क्रिकेटर्स का वो आपका होता था, उसके बाद वो आपको ला के आपके सर पे बिठाया जाए कि यार अब इस आदमी की बात सुननी है, ये इंपॉर्टेंट है, तो जो आपका मजाक रहा है, क्या वो ताल्लुक जब वो बड़े बन के आ गए तो उसको किस हद तक बड़ा महसूस करेंगे? अपनी जगह बचाने के लिए तो करेंगे, क्या अंदर से करेंगे? सर 1 मिनट का मैं जवाब दे दूं, एक सेकंड में बता दूं माजरत के साथ आपको। आतिफ बेटा, बात है कि सीनियर मैनेजर की जो ना पोस्ट क्रिएट की गई है, ये आज से पहले पाकिस्तान नहीं थी। माजरत के साथ बात है कि आज से पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मैनेजर सीनियर मैनेजर। इसका मकसद ये है कि वो वही वाली बात है कि वो सारा काम जो है ना वो इन्हीं की जिम्मेदारी। सर वो जिम्मेदारी तो दिया। मेरा सवाल ये, मैं आपसे भी जानूंगा कि आपका कुलीग आपके साथ खेला हुआ और उसको लाके आपके साथ बिठाया जाता है, अब इनकी पोजीशन ये है, इनको ये वाली रिस्पेक्ट देनी है, आप अपनी जगह बचाने के लिए तो वो कर रहे होंगे, मेरा ख्याल है क्या अंदर से भी वही फीलिंग होगी जो आपका पहले मजाक था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि मेरे साथ के कई ऐसे प्लेयर हैं जो आज कोचेस बने हुए हैं ठीक है, तो मैं नाम नहीं लूंगा उन कोचेस का, बहुत सारे मेरे साथ के प्लेयर हैं। तो जब वो कोचेस बन गए और वो कई जगह मुझे ऐसी जगह मिले जहाँ वो मेरे अब सीनियर हैं, तो मैं तो उनसे वैसे ही हूँ जैसे बात करता हूँ, आज जानी क्या हाल है, खरीद ये वो सब तो एक मजाक वही है, रिस्पेक्ट ठीक है प्लेयरों के सामने, मेरी उसकी क्या चीज़ है, मेरी उससे क्या बात है, तो वो मैं उसको मुझे पता है, मुझे उसका पता है।
तो वो प्लेयरों के सामने आप वाली बात सही है कि जी जनाब हजूरी ठीक है सुनना पड़ेगा, लेकिन अंदर से जो बात है वो चीज नहीं रहती है। सीनियर मजाक है आपका, तो आपकी जो दोस्तियां हाथ पे हाथ मार मजाक है आपका, तो आपकी जो दोस्तियां हाथ पे हाथ मार के आपकी तालियां रही हैं, आपका एक, तो फिर उसके बाद वो आप कहें कि अब सलाम करना है, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, तो कैसे होगा ये? बात बताया मैं एक चीज अभी कही ना सर कि वो इस टीम से पहले मोहसिन नकवी के साथ भी खेल चुके हैं। अगर वो समझे फाब रियाज भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो वो बहुत क्लोजली खेल चुके हैं। बस अब इस बात को यही रहने दें तो ज्यादा बेहतर है। वो मोहसिन नकवी साहब क्या क्लोजली खेल चुके हैं, इसको तो आप समझने वाले समझ गए। राशिद भाई भी यही बात कहते हैं कि समझने वाले मेरी बात समझ जाए। मैंने एक बात आपसे कही कि बाबर जो अब दोबारा कप्तान बना है, बाबर में एक सिंपल सी थ्योरी है, जो इतने हमारा थिंक टैंक है या हमारे सिलेक्टर है या कोचेज है जो भी हैं, उनको एक चीज नजर नहीं आ रही, एक बच्चे में कैपेबिलिटी नहीं है कप्तानी की, उसको क्यों बार बार कप्तान बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है? वजह है कि वो बात सुन रहा है, वो बात मान रहा है, जो बात करनी है जो करवानी है वो बात सुन रहा है। बात सारी ये अनवर भाई, आपके साथ खेला हुआ खिलाड़ी, आपका कुलीग, वो जो है वो ड्रेसिंग रूम में लाया जाते हैं, वो आपके साथ खेल के गए थे, आपने एंजॉय किया था एक साथ, उसके बाद कहा जाता है इनका रुतबा ये है, अब आप ये सारी चीजें जो है वो चलाएंगे आके। आप दिल से किस हद तक मानेंगे, दिमाग से किस हद तक मानेंगे? सर मजबूरी है, मानना पड़ता है। बाकी ऐसा चीज जो आपने बात की है वो 100% होती है। इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड वो ज़ाहिर मजबूरी है, क्योंकि ज़ाहिर उनको अपने पोस्ट ऐसी दे दी है, मगर वो क्योंकि अभी एक साल तक वो रूम शेयर कर रहे हैं, एक मतलब कुछ दिनों तक वो टीम का एक हिस्सा थे, पेशावर ज़ल्मी के भी एक वो पार्ट एंड पार्सल रहे हैं, तो ये एक जो चीज़ उनको जब वही वाली बात आ रही है कि तमाम जिम्मेदारियां एक ऐसे शख्स को दी जा रही हैं जो कि लाइक माइंडेड है, मोहसिन साहब का जो बिल्कुल क्लियर है ये सबके सामने, जो आतिफ ने बात की है, ढकी छुपी जो बात की है ना, तो बात ये कि ये क्या सवाल ही पैदा हो गया कि सारे पाकिस्तान का टैलेंट क्या सिर्फ लाहौर में ही है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सिंध के और बलूचिस्तान के लोग, आईसीसी की ट्रॉफी भी कराची नहीं आती है, अब तो वो भी एबटाबाद, पिंडी और लाहौर से वापस मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर क्या, सिंध के अंदर या बलूचिस्तान में क्या कोई ऐसे कैपेबल लोग नहीं है? क्या आपने अभी एक मैं मिसाल मंसूर राना की मैं दे रहा हूँ, क्या उन्होंने कोई पीएचडी की भी है कि मैनेजरशिप के अंदर या किसी उसके अंदर पिछले 8-10 साल से वो लगे हुए? यार पाकिस्तान में लोगों को चांस दो भाई, और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया हुआ है और अपने एसोसिएशनों को सर्व किया हुआ है, नो डाउट वो भी एक अच्छे प्लेयर थे, बाकी लोग भी हैं पाकिस्तान के लोग, यार सिंध के लोग हैं, कराची के लोग हैं, बलूचिस्तान के लोग हैं, अमेरिका जा रहे हैं। आपके सामने की बात है, देखें अभी जलालुद्दीन, आपने वुमेन्स की बात की, वुमेन्स के जब वो चीफ सेलेक्टर थे तो पाकिस्तान वुमेन्स की टीम जेल हो गई थी। एक ऐसे आदमी को न्यूजीलैंड के जिसने कोई क्रिकेट ही नहीं खेली थी उसको आपने उसका चीफ बना दिया, तो नतीजा ये हो गया कि उनका झगड़ा हो गया। और यही आपने जो शाहिद महबूब की बात की है, शाहिद महबूब एक ऐसा एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर था और जो स्विंग करने का स्पेशलिस्ट था, और आपने उसको मिसयूज किया। तो यार उसको आप वुमेन्स टीम के साथ या अंडर 19 बिल्कुल सही बात है, लेवल 1 कोच में थे, कोचिंग में थे शाहिद भाई, तो इतना यानी कि बहुत मजा आया मुझे उनके साथ, बड़ा डेडिकेटेड था, बहुत डेडिकेटेड बंदे, बहुत नाइस पर्सन। मुझे उनकी कोचिंग, उन्होंने जिस तरह हम कोचेस को एक्सपीरियंस बताता है यार मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो ये चीजें देखनी चाहिए। आई मीन इस तरह से काम नहीं होना चाहिए कि बस वो लॉबी सिस्टम चल रहा है, लाइकिंग चल रही है, डिसलाइकिंग चल रही है, तो ये सब चीजें आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें, यूनुस भाई बाहर हुए, वो स्टार्टिंग टाइम वो था, वो बैड टाइम था पाकिस्तान क्रिकेट का, जब 9 लड़कों ने एक कमरे में बैठ के हेल्प लिया था कि इसका काम लगाना है, क्यों लगाना है। तो उस टाइम चेयरमैन कहाँ थे कि जो मेरा कप्तान जो है पाकिस्तान टीम का वो मुझे वर्ल्ड कप जिता के ला रहा है और उसी के खिलाफ 9 लड़के काम कर रहे हैं, तो उन 9 लड़कों का काम लगना चाहिए था। आपने कैसे बिल्कुल सही बात है साजिद भाई, आप टीम का हिस्सा हैं, आप ड्रेसिंग रूम में मौजूद हैं, सगीर अब्बास को या जाहिद भाई को किसी को भी जो है वो आप लगा देते हैं जी अब ये टीम के सबसे बड़े हैं और ये आके बैठेंगे जी, अब ये संभालेंगे ड्रेसिंग रूम में, आपकी क्या फीलिंग होगी, आप किस अंदाज से जो है वो उनको कबूल करेंगे? लेकिन नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने तो वसीम अकरम से लेके शुएब अख्तर से, मोइन खान, शुएब मलिक, सरफराज अहमद, सबके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया और ग्रेटेस्ट प्ले मेरी खुशकिस्मत ये उनके साथ वक्त गुजारा है। आपका सवाल वहाब रियाज के हवाले से, वहाब रियाज को मैं अंडर 70 से जानता हूँ, वहाब रियाज एक बहुत ही, मैं समझता हूँ जितना पर्सनली मैं उसको जानता हूँ, जो सवाल आपने किया है ना, वहाब रियाज का इन खिलाड़ियों के साथ क्या ताल्लुकात है, और बहुत अच्छा ताल्लुकात है। वहाब रियाज की वो रिस्पेक्ट
जैसे कि आपको पता है पूरे लाहौर में सबसे बड़ी दूसरी बसन उनके घर में होती थी। मरहूम उनके वालिद अब दुनिया में नहीं रहे, बहुत ही क्रिकेट लवर थे। इस फैमिली की बड़ी फेवरेट है क्रिकेट में। वहाब रियाज का जैसे आपने एज ए स्पोर्ट मिनिस्टर के हवाले से सवाल किया, और मोहसिन नकवी साहब के बहुत करीब है, मगर खिलाड़ियों के बहुत करीब है। उनको जो सीनियर मैनेजर पोस्ट जो इसलिए दी गई है, देखिए मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला भी हैं, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं। जो काम पंजाब की गवर्नमेंट में उन्होंने किए थे वजीर आला, वो क्रिकेट लवर इतने थे, मैनेजमेंट वो चलाना जानते थे, वहाब उनके करीब थे। तो वहाब को ये दी गई, जिस तरह आपको पता है 2023 में प्लेयर पावर थी, ग्रुप बंदियां थी, उसके तहत वहाब इन चीजों को सारा हैंडल कर सकते। ये बात तो आपको मानना पड़ेगा, प्लेयर पावर है, ग्रुप बंदी थी, और वहाब उन लड़कों की आई अच्छी जानता है, जिन लड़कों को ये पता है कौन क्या करना चाहता है, कौन क्या नहीं करता है। ड्रेसिंग रूम एक ऐसी चीज है जब प्रेजेंट माहौल होना चाहिए। ड्रेसिंग रूम में अगर कांटो वाला होगा, हमने तो ये तक देखा है, भाई मेरा कहने का मकसद ये है कि सब जानते हैं कि वहाब रियाज इस वक्त की बड़ी अथॉरिटी हैं, तो वो अथॉरिटी बन के कजाफी स्टेडियम में बैठ के डिसीजन लेते हैं, और यहां पर कोई तगड़ा मैनेजर, नवेद अकरम चीमा की एग्जांपल में देता हूं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक मैनेजर मैं था जिस वक्त आपका स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ था, मिसबा को कप्तान लगाया था, उसके बाद ये मैनेजर थे, क्या कमाल मैनेजर थे। मैं उनके साथ 3 इंटरनेशनल टूर पे था। आप जरा उनका रख रखाव, अब जब आपने कप्तान बदला था, आपको पता था कि खिलाड़ियों के दरमियान मामलात इतने बेहतर शायद ना रहे, तो ऐसे में आपको कोई तगड़ा मैनेजर लगाना बेहतर नहीं था। कर्नल नवेद अकरम चीमा सीएसएस के हेड वो रहे, जब वो पाकिस्तान टीम के मैनेजर थे, कोई एक सिंगल इंसिडेंट नहीं हमने देखा। देखिए, आप नवेद अकरम चीमा साहब की बात की, मेरे ख्याल में क्वालिटी वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पर रहे हैं पंजाब में, और बहुत इंपॉर्टेंट। हम तो वर्ल्ड कप में कोई एक यंग सा मैनेजर भेज देते हैं। इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, वहां पे ये खिलाड़ियों की पावर ही तो है, और क्या है कि वो किसी ऐसे बंदे को चाहते ही नहीं है अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर कि उसको कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसा कोई बंदा आ जाए, कोई भी नहीं चाहते कि जो थोड़ा भी उन्हें डिक्टेट करे। ऐसा चाहिए ही नहीं हमारे खिलाड़ियों को। वो अपनी मर्जी से फिटनेस टेस्ट देते, अपनी मर्जी से फिटनेस टेस्ट नहीं देते। 8 महीने से आपका कोई फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ, अगर वो काकूल जाते हैं तो फिर उस टेस्ट पे क्रिटिसाइज होना शुरू हो जाता है कि वहां क्यों भेज दिया। अरे भाई, आपके खिलाड़ियों की फिटनेस तो चेक करें, क्या है लेवल, क्या है। देखिए नसीम भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही हमारे पास प्लेयर था मोइन खान, बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा था, उसको आपने सही यूज नहीं किया। पार्ट में अगर सरफराज अहमद कप्तान थे तो मोइन खान अगर मैनेजर हो जाते, ये तमाम चीजें नहीं होती। मगर वो आपको मंसूर राना, जैसे अनवार भाई, ग्रेट अनवार ने बहुत प्यारी, 9 साल हो गए मंसूर राना को, और मंसूर राना रजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है। ये वही क्रिकेट बोर्ड के पूर्ण ओहदों पे मौजूद है जहां मोइन खान जैसे लोगों को होना चाहिए था। यहाँ मैनेजमेंट का कोर्स सिर्फ जो है मंसूर राना ने किया हुआ है। यकीनी तौर पर मैं इस तरह बात कहूंगा कि मोहसिन नकवी साहब के पास इतना वक्त नहीं है, मसरूफ तरीन आदमी है, वज़ीर दाखिला भी है पीसीबी, मगर उनके करीब, बहुत करीब है, स्पोर्ट्स को बहुत करते हैं, खिलाड़ियों को। बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद फराज अकबर शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आतिफ मकबूल, थैंक यू वेरी मच। अनवर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस सीरीज को हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 1 साइडेड मुकाबले के बाद जीतेगी और अपने तमाम खिलाड़ियों को टेस्ट कर लेगी, ना तो टेस्टिंग प्रॉपर तौर पे हो सकी, ना हम वो सीरीज जीत सके। उसके बाद हम किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आगे खेलने के लिए जाएंगे। हमारी आयरलैंड से सीरीज है, हमारी इंग्लैंड से सीरीज है, उसके बाद हमने जाके वर्ल्ड T20 खेलना है। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत दिखाई देती है और दुरुस्त फैसले करने की ज़रूरत दिखाई देती है। एटलीस्ट आपका मैनेजर ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जिसका दबदबा आपके माहौल के अंदर, आपके ड्रेसिंग रूम के अंदर हो, क्योंकि अब इन लोगों को एक ट्रैक पे लेके आना, एक लड़ी में पिरोना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है पाकिस्तान क्रिकेट के थिंक टैंक के लिए, और उसके लिए किसी एक तगड़े मैनेजर की ज़रूरत दिखाई देती है। वो चाहे वो नवेद अकरम चीमा साहब हो या कोई और आप ऐसी पर्सनालिटी लेकर आए, इस मुल्क में कमी दिखाई नहीं देती। आप अब्दुल्ला नियाजी साहब को डायरेक्टर डोमेस्टिक बनाने के बजाय, अगर वो बहुत ही दबंग किस्म की शख्सियत है, हमारी तो उनसे मुलाकात नहीं हुई, आप पाकिस्तान टीम का मैनेजर लगाते एक ब्यूरोक्रेट को, तो वो ज़्यादा बेहतर होता। माजी में ब्यूरोक्रेट बहुत कामयाब रहे एज ए टीम मैनेजर, जिसकी जो जगह है राइट मैन फॉर द राइट जॉब। अगर फैसले नहीं होंगे तो हमारी क्रिकेट उसी तरीके से चलती रहेगी जैसे अभी चल रही है। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल दैन, अल्लाह निगहबान।